जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पितृदोष के निवारण के लिए क्यों अमावस्या तिथि को विशेष कहा गया है, क्यों इस दिन अधिकांश लोगों को नेगेटिविटीज महसूस होती है, इस दिन गंगा स्नान या तीर्थ स्नान को महत्व क्यों दिया गया है, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पितृदोष निवारण, पितृदोष लक्षण के लिए अनेक वीडियोस हमने पहले भी दिए हैं, आप सर्च कर सकते हैं ज्योतिष बाई कमला पांडे, जिसमें विशेषतः हमने नागबली, नारायण बलि और त्रिपिंडी के बारे में विस्तार से बताया है। और इसके अलावा अनेक वीडियोस हैं, क्या लक्षण हैं, क्यों अचानक से आपके घर में कलह कलेश बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाता है, या फिर अच्छी योग्यता के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, चाहे बात विवाह की हो या करियर की हो या संतान उत्पत्ति की हो। कई बार कुछ समस्याएं समझ में नहीं आती है, ना डॉक्टर्स कुछ डायग्नोज कर पाते हैं, ना कुछ बीमारी समझ में आती, फिर भी आप समस्याग्रस्त होते हैं। ऐसे ही विवाह और संतान उत्पत्ति के समय भी चीजें देखी जाती हैं, योग्यता होने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, तो वहां पर पितृदोष एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आप बड़ी बड़ी अनुष्ठान करा के थक गए हैं, आपको लाभ नहीं मिला, तो कुछ छोटे छोटे उपाय आजमा करके देखें। बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, तो आपके भी आएगा। जरूरत होती तो सकारात्मकता से अपने कार्यों को करने की, अगर आप विश्वास के साथ करेंगे, यकीन मानिए आपको भी लाभ होगा। अगर आपको आपके परिश्रम का फल नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इन उपायों से आपको लाभ मिलेगा। अमावस्या के दिन क्यों ये कार्य अगर आप रोज कर सकते हैं अति उत्तम, अन्यथा महीने में एक दिन अमावस्या के दिन आप जरूर करें इन कार्यों का, आपको लाभ होगा। छोटे छोटे कार्य जैसे कि आपको हमारी माँ, हमारी दादी किया करती थी, भोजन जब भी महिला बनाए तो रसोई में स्नान करने के बाद जाएं और अन्न का कुछ मीठा हिस्सा अग्निदेव को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि अग्निदेव ही तृप्त होकर सभी पितरों और सभी देवों को तृप्त करती हैं। ऐसा उनसे प्रार्थना करें, आपकी रसोई फिर रसोई नहीं यज्ञशाला बन जाएगी। इस तरह से अगर आप स्नान करके प्रभु का ध्यान करते हुए अपनी रसोई में प्रवेश करेंगे और पहला मीठा अन्न, कुछ भी चाहे आप मीठा बना लें या फिर रोटी में ही घी या गुड़ लगा करके अर्पण कर दें और अग्निदेव से कहें कि आप प्रसन्न हों और सभी देव और पितरों को तृप्त करें। उसके बाद जो आप पहली रोटी बनाएंगी वो गौ माता की हो, और जो अंतिम बनाएंगी वो आसपास जो भी आपको कुत्ते मिल जाएं उनको दे दें, थोड़ा सा चींटियों को तोड़ के दे दें। इस तरह से अगर आप अपना भोजन बनाएं, 3 टाइम नहीं तो कम से कम 2 समय भी अगर आप ऐसा करते हैं अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए, यकीन मानिए धीरे 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 आपके घर की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने लगेगा, उनके निवारण के लिए आपको सही रास्ते मिलने लगेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही सुंदर उपाय है, अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कहने ही क्या, आप अपने घर में जहाँ जल भर के रखते हैं वहां एक पात्र में जल भर के रख लें, उसमें एक रुद्राक्ष डाल दें। हमेशा जल में गंगा जल डालना है तो पहले गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं, फिर माँ गंगा से ध्यान करते हुए कहें कि मैं इस पात्र में आपका आवाहन करती हूँ, और फिर उसमें जल भरें और फिर उसमें एक आप रुद्राक्ष डाल दें और एक बेलपत्र, इसे आप अपने जल भरने के स्थान पर रख दें। और शाम को जब आपके रसोई का पूरा कार्य हो जाए, रसोई को साफ सुथरा करें, अपने जूठे बर्तन वगैरह आप सिंक में ना छोड़ें। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, आप कामकाजी महिला हैं, तो आप कम से कम जूठन निकाल करके उन्हें कहीं साइड में नीचे टब में रख दें, रसोई जूठी नहीं हो आपकी, साफ हो। और उसके बाद आप एक घी का दीपक इस पात्र के पास में जला दें और अन्नपूर्णा माँ से प्रार्थना करें कि मेरे घर में अन्न धन का भंडार भरा रहे और मेरे पितर भी तृप्त हों। फिर अगले दिन जब आप सुबह उठें तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव अपने मुख्य द्वार पर करें, बाकी जल को आप ले जाकर शिवालय में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हमें सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त करें, जाने अनजाने जो भी गलतियां हमसे हुई हों उसके लिए हमें माफ करें। अगर आप ऐसा करते हैं, कहते हैं, यकीन मानिए बहुत अधिक लाभ आपको होगा। कई बार बहुत उलझी हुई चीजें होती हैं पितृदोष से संबंधित, जैसे किसी पितृ को प्रताड़ित किया होता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं और ये चीजें आपके घर की लड़कियों को ज्यादा परेशान करती हैं। आप अगर आपके घर में ऐसी समस्याएं, आप ध्यान से देखिए कि घर की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो ज्यादा अपने ससुराल में जाकर के भी परेशान होती है। अधिकांश तो ये समस्या उन घरों में देखी गई है जहां पुरुषों के 1 से अधिक विवाह हुए हैं।
और उनकी पहली पत्नी संतुष्ट नहीं है, इसके अलावा या किसी गर्भवती महिला को प्रताड़ित किया गया हो, मारा गया हो, अब वो 5 पीढ़ी पहले हो, 10 पीढ़ी पहले हो, अगर उनकी शांति नहीं की जाती है, उनको सही तरीके से स्थान नहीं दिया जाता है, फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी विकृत होकर के चले जाते हैं और हम फिर दोष देते हैं कि भगवान की पूजा फलीभूत नहीं हो रही है। इस तरह से आप अगर अपनी दिनचर्या को करेंगे, अपने अन्न में से हमेशा आप अमावस्या के दिन मछलियों के लिए गोलियां बना करके रखते हैं आटे की, उसमें आटा गूंथते हैं, जब आप उसमें थोड़ा सा काले तिल, थोड़ा सा सफेद तिल, थोड़ा शक्कर मिला लें और इनको आप मछलियों को खिलाएं। हर महीने अमावस्या के दिन आप ऐसे करें और जब भी घर में आपका आटा पीस करके आए या रेडीमेड आटा है आपका थैला खुले, उस दिन भी आप ये काम करें। यकीन मानिए चींटियों को चीनी मिला करके साथ अनाज पीस करके आप खिलाएं, मछलियों को इस तरह की गोलियां खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, गऊ का हिस्सा निकालें, अग्निदेव को तृप्त करें, अपनी रसोई को यज्ञशाला बनाएं। निश्चित रूप से यकीन मानिए धीरे 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 आपकी जो समस्याएं हैं इनके निवारण के रास्ते आपको मिलेंगे और सही तरीके से आप पितृदोष का निवारण कर पाएंगे, क्योंकि देवताओं की पूजाओं का फल भी आपको नहीं मिलता है जब तक आपके पितृ शांत नहीं होते। अगर आप किसी सही मार्गदर्शक के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपके घर के पितरों को तृप्त कराएंगे, आपके कुल देवी देवता को मनाएंगे, उसके बाद देव पूजन करवाएंगे। अगर आप सही रास्ते पर सही मार्गदर्शन में नहीं हैं तो ये बातें आपको काफी अधिक मार्गदर्शन देंगी। आशा करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपके लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। ये बहुत विस्तृत विषय है, आने वाले किसी वीडियो में हम जरूर चर्चा करेंगे। इस दिन क्यों कहा जाता है कि आप गंगा जी में या तीर्थ स्थानों में डुबकी लगाएं, क्योंकि चंद्र सूर्य एक ही राशि में होते हैं। चंद्रमा इस दिन आपको सायंकाल को दिखाई भी नहीं देंगे, एकदम अंधेरा रहता है, इसलिए आपका जो मानसिक स्तर है वो बहुत कमजोर हो जाता है। और जब आपकी जन्म कुंडली में भी इस तरह की ग्रह स्थिति होती है तो आपको ज्यादा पीड़ा होती है, नकारात्मक शक्तियां इस समय ज्यादा प्रबल होकर के कार्य करती हैं और आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से आप कई प्रकार की समस्याओं में घिर जाते हैं। इसीलिए इस दिन कहा जाता है कि तीर्थ स्थलों में डुबकी लगाएं, क्योंकि जल चंद्रमा का रूप है और इस दिन सूक्ष्म रूप से चंद्रमा भी का आपको जो पूरा रिजल्ट है वो यानी कि पूरा पॉजिटिविटी है वो आपके तीर्थ के जलों से मिलती है। अगर आप तीर्थ नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल मिला करके जल में स्नान करें, जल का अधिकतम सेवन करें, ध्यान योग करें, मन को नियंत्रित करने वाले कार्य करें, सात्विक आहार लें, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। यकीन मानिए अगर आप इस दिन धर्म कर्म में लगे रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, अपने घर के बुजुर्गों का अगर आदर नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते तो अनादर करते हुए उनसे कटु शब्द ना बोले, मौन रहें, तो भी इससे आपको बहुत हद तक मुक्ति मिलती है। लेकिन इसका विस्तृत निवारण तो आपको करना ही होता है। आज्ञा दीजिए, अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए, प्यार के लिए, सहयोग के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कैलेंडर बदला है, 2021 से हम 22 में आए हैं। बहुत अच्छे सुझाव आप लोगों के मिले कि हमारा नववर्ष चैत्र मास से प्रारंभ होगा। बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि बैंकों के जो नए खाते होंगे वो तभी प्रारंभ होंगे, स्कूलों के नए एडमिशन तभी प्रारंभ होंगे और ये धरती भी अपने जो वस्त्र हैं यानी कि नवीन पत्ते जो हमारे पेड़ों पर आते हैं वो भी तभी आते हैं। हमारे हिंदू नववर्ष चैत्र मास से प्रारंभ होंगे माँ दुर्गा की आराधना के साथ, लेकिन क्योंकि हम सन का प्रयोग करते हैं तो इसका भी हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इंग्लिश जो नव वर्ष आया इसका भी बहुत महत्व है। आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं, इसी तरह अपना स्नेह प्रेम बनाए रखें। जय माता दी।